नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हनुमानगढ़ पहुंची सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी टीम का जिला प्रशासन ने किया स्वागत। अभियान के जरिए महिलाओं को किया जाएगा जागरूक। विभिन्न मामलों को लेकर शुक्रवार को लेखा कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। मक्कासर के पीड़ित किसान ने बिजली कनेक्शन के लिए कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव सतीपुरा के पास टेम्पो में टक्कर मारकर भागे ट्रक को जंक्शन पुलिस ने किया जब्त। टीबी के ट्रक ऑपरेटर ने परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली से हनुमानगढ़ पहुंची सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी टीम का जिला प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। नई दिल्ली से रवाना हुई सीमा सुरक्षा बल की खास सीमा भवानी टीम की 36 महिला बाइकर्स शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंची। महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस राइड का प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने स्वागत किया गया। इस दल की अगुवाई उत्तर प्रदेश मेरठ की इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही कर रही है। जिला प्रशासन और जिले के ऑफ रोडिंग से जुड़े डेजर्ट रेडर्स क्लब के सदस्यों की ओर से ड्रोन के जरिए महिला बाइकर्स पर पुष्प वर्षा की गयी। कलेक्ट्रेट के सामने बालिकाओं की ओर से महिला बाइकर्स का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी हाइजीनिंग किट प्रदान की गई। इस दौरान मौजूद शहर की महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की महिला बाइकर्स के साथ सेल्फी खिंचवाई, उनसे वार्ता की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि बीएसएफ की टुकड़ी की यह सराहनीय पहल है। इस टुकड़ी की ओर से महिला सशक्तिकरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी सशक्त संदेश समाज को देने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही लोग आर्मी में शामिल होकर देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि निसंदेह यह राइड महिलाओं व बालिकाओं को आगे बढ़ाने और उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से कलेक्ट्रेट गेट पर हरी झंडी दिखाकर महिला बाइकर्स को आगे के लिए रवाना किया गया। प्रशासन के आग्रह पर सीमा सुरक्षा बल की महिला बाइकर्स शहर के बीच से होकर गुजरी। डेजर्ट रेडर्स क्लब की ओर से सीमा सुरक्षा बल के इस क्रॉस कंट्री अभियान का हनुमानगढ़ जिले के अंदर एंट्री से लेकर बाहर निकलने तक पूरा सहयोग किया गया। इस दौरान महिला बाइकर्स ने बताया कि दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर, अबोहर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, गांधीनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, अनंतपुर, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के माध्यम से कुल 5280 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की 36 महिला बाइकर्स इस अभियान को अंजाम दे रही हैं। महिला बाइकर्स ने बताया कि हनुमानगढ़ से होकर यह यात्रा बीकानेर पहुंचेगी। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक बनाना है ताकि देश भर में युवा लड़कियों और महिलाओं को राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के साथ साथ बीएसएफ के रैंक में शामिल होने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। महिला बाइकर्स की अगुवाई कर रही बीएसएफ इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही ने बताया कि सीमा भवानी टीम महिलाओं को जागरूक करने और देश प्रेम का संदेश देने के लिए कोने कोने में जा रही है। यह मिशन देश की हर बेटी को समर्पित है। रैली निकालने के पीछे का मकसद यह संदेश देना है कि अगर लड़कियां मन में ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। रैली के दौरान उन्हें काफी लड़कियां रास्ते में मिली और पूछा कि वे कैसे बाइक चलाती हैं और किस तरह स्टंट करती हैं। उन्हें इस बारे में बताती हैं। महिला बाइकर्स ने क्षेत्रवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि बेटा बेटी एक समान होते हैं, इससे पहले वे इंसान हैं। सबको एक नजर से देखा जाना चाहिए। अपनी बेटियों को उच्च शिक्षित कर आगे बढ़ाएं। एक दिन उनकी बेटी भी उनका नाम रोशन करेगी। BSF एक्सपीडिशन है, बाइकर्स का फ्रॉम दिल्ली चले, ऑल वुमेन टीम है एंड दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री कि अपने लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने लिए कमाओ, बी इंडिपेंडेंट एंड रूल द वर्ल्ड। हम 36 बाइकर्स की टीम है। हमारी टीम का नाम है सीमा भवानी। राजपथ पर आपने इस टीम को देखा होगा 26 जनवरी 2022 में। अभी हम शौर्य एक्सपीडिशन पर निकले हुए हैं। शौर्य एक्सपीडिशन बीएसएफ और रॉयल एनफील्ड का कोलैबोरेशन है। ये एक ऐसी रैली पहली आप देखेंगे जिसमें कोई पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस की रैली है जो 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तय करेगी और इसमें सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो ये रैली स्टार्ट हुई थी नई दिल्ली से। नई दिल्ली से हम गए थे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर और आज हम बीकानेर जा रहे हैं। बीच में हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ हनुमानगढ़ में, उसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों के। अब रैली जो है हमारी, अब नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा बीकानेर है, बीकानेर में रुकेंगे। उसके बाद रैली चलते चलते कन्याकुमारी और एंड होगा इसका चेन्नई में। इस रैली का उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट, ये दिखाना कि लड़कियां
अगर मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां हमें रास्ते में मिलती भी हैं, वो पूछते हैं किस तरीके से बाइक चलाते हो, कैसे स्टंट करते हो, तो कुछ टिप जो हम उन्हें दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग वो देते हैं। लेकिन हम सभी से यही कहेंगे राजस्थान वासियों से कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और वो उसी तरीके से उनका नाम रोशन करेंगी जिस तरीके से हमारी टीम की लड़कियां अपने माता पिता का और देश परिवार का नाम रोशन करें। नई दिल्ली से बीएसएफ की 36 महिलाओं की टुकड़ी माँ भवानी जो इनका ग्रुप निकला है और नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक की लगभग 5000 से भी अधिक किलोमीटर की यात्रा इस टुकड़ी के द्वारा की जाएगी। हनुमानगढ़ का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये जो टुकड़ी है वो अमृतसर से होते हुए हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट से यहाँ आए, क्योंकि इनका जो मैसेज देने का कार्य है वो महिला सशक्तिकरण और देश की यूनिटी को लेकर के ये रैली एक संदेश दे रही है। तो हमारे यहाँ से भी टूरिज्म और हनुमानगढ़ का जो डेजर्ट राइडर्स ग्रुप है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। प्रशासन की तरफ से भी सब लोगों का स्वागत किया गया, माला और तिलक लगा करके उनका स्वागत किया। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इनको एक सैनिटरी बॉक्स दिया गया जिसमें पर्सनल हाइजीन की सभी चीज़ें दी गई। डेजर्ट राइडर्स ग्रुप की तरफ से एक स्मृति चिन्ह इन सभी महिलाओं को दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये बीएसएफ की इस टुकड़ी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक तरफ तो ये सभी महिलाएं वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दे रही है, साथ में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी बहुत सशक्त मैसेज सोसाइटी में देने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ में लोगों का आर्मी के साथ जुड़ने के लिए भी एक मैसेज है कि आप आएँ, देश की सेवा करें और हमारी नेशनल यूनिटी बनी रहे। तो मैं समझता हूं कि इस दोनों ही मैसेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आज के समय की आवश्यकता भी है और हाँ, आज का पल जो है वो हमारे लिए अच्छा है। विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को लेखा कर्मियों ने राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। हमारी मांगे पूरी करो। अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतन विसंगति एवं अनुबंध में शिथिलन सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से लेखा कर्मियों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर शुक्रवार को लेखा कर्मियों ने राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौके पर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन गोरी ने बताया कि लेखा कार्मिकों की 4 सूत्री मांगे लंबे समय से लंबी चली आ रही है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अब लेखा कार्मिकों ने ईंट से ईंट बजाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मांगों के संदर्भ में 21 फरवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया गया था, लेकिन मांगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर शुक्रवार को जिला स्तरीय लेखा कर्मी एक दिवसीय धरने पर चले गए। साथ ही सरकार को पुनः ज्ञापन भिजवाया जा रहा है। अगर अब भी मांगे पूरी नहीं की जाती तो 24 मार्च को जयपुर में एक दिवसीय धरना लगाया जाएगा। जिलाध्यक्ष गोरी ने बताया कि राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखन के लिए विभिन्न विभागों कार्यालयों में पदस्थापित लेखा कार्मियों के वेतनमानों वेतन में विसंगतियों के निराकरण के लिए राज्य सरकार स्तर पर समय समय पर ध्यान आकर्षण किया गया। इन लेखा कार्मिकों पर न केवल राजकोष की रक्षा का दायित्व है, बल्कि राजकीय आय के रिसाव को रोकने के साथ साथ प्रभावी अंकेक्षण का उत्तरदायित्व भी है। स्थानीय निधि संस्थाओं, बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं में विभागीय आंतरिक अंकेक्षण, पेंशन, वेतन स्थिरीकरण, बजट नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व भी राज्य सरकार की ओर से अधीनस्थ लेखा स्वर्ग को सौंपा गया है। इनको लेखा स्वर्ग की ओर से पूर्ण निष्ठा के साथ संपादित कर राज्य सरकार के वित्तीय तंत्र को मजबूती प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लेखा स्वर्ग के वेतनमान में कई विसंगतियां विद्यमान है। उन्होंने कनिष्ठ लेखाकार की ग्रेड पे 3600 रूपए के स्थान पर 4200 रूपए करने, पदोन्नति में अनुभव की शर्त में परिवर्तन एवं शिथिलन प्रदान करने, अधीनस्थ लेखा सेवा स्वर्ग में से राज्य सेवा में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद को राजपद घोषित करने, अधीनस्थ सेवा लेखा स्वर्ग के पदों का पदनाम परिवर्तित करने की मांग की। आज राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जयपुर के आह्वान पर सभी लेखा कर्मियों का एक दिवसीय धरना का आयोजन सारे राजस्थान में किया गया है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेखा कर्मियों की मांगों के संबंध में 5 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। उसी के क्रम में आज एक दिवसीय धरना किया गया है और आने वाले दिनों में यदि उस पे मांग पत्र पे राज्य सरकार किसी प्रकार का विचार नहीं करती है तो 24 मार्च को जयपुर में एक बड़ी रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद है राज्य सरकार लेखा कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार कर, जैसे कि सभी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने ओपीएस की
जो योजना लागू की है उसी क्रम में लेखाकर्मियों की मांगों पर भी विचार कर सभी लेखाकर्मियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्य मांगों में कनिष्ठ लेखाकार की बेसिक पे 4200 करना, ग्रेड पे 4200 करना, प्रमोशन में स्थिरता देते हुए 5 साल की जगह 3 साल करना, AO से AO में पदों की सीधी भर्ती और प्रमोशन भर्ती का अनुपात बढ़ाया जाना एवं 2 टायर सिस्टम किए जाने की मुख्य मांगे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये मांगे चल रही थी, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से ये पूरी नहीं हुई। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें हमारी मांगों को पूर्ण कर हमें लाभान्वित करेगी। राजस्थान अकाउंटेंट की 5 सूत्रीय मांगों के लिए पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी महोदय को 21 फरवरी 2022 को ज्ञापन भिजवाया गया था, पर मांगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज जिला स्तरीय लेखाकर्मी हैं जो 11/3/2022 को 1 दिवसीय धरने पे बैठे हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पुनः ज्ञापन भिजवाया जा सके। बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने की मांग को लेकर गांव मक्कासर निवासी एक किसान ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथवर डिडेल को ज्ञापन सौंपा। बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने की मांग को लेकर गांव मक्कासर निवासी एक किसान ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार प्रकाश पुत्र मोहनलाल खाती निवासी मक्कासर ने ज्ञापन में कहा कि उसकी जमीन चक 2 STG में है, जमीन का इंतकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। वह अपनी जमीन पर विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है, जबकि इंतकाल नहीं होने की एवज में विद्युत विभाग की ओर से 1 लाख रुपए डिमांड राशि के तौर पर मांगे जा रहे हैं, लेकिन वह 1 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह इतने रुपयों की भरपाई नहीं कर सकता। ज्ञापन के अनुसार उक्त किसान ने इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पूर्व में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमीन का इंतकाल किए बगैर उनकी ढाणी में लाइट नहीं आ सकती। ज्ञापन के अनुसार इस बारे में विद्युत विभाग को बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा। अगर इस प्रकरण में निपटारा नहीं होता है तो मजबूरन उसे ग्रामीणों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। किसान ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि उसकी ढाणी का विद्युत कनेक्शन करवाया जाए या फिर इंतकाल दर्ज किया जाए ताकि उसे राहत मिल सके। हाँ जी, हम चक 2 STG से आए जी, गाँव मक्कासर से। हमने 2 साल पहले कृषि भूमि ली थी 3 कनाल, जिसके बाद में हमने कृषि भूमि 3 कनाल ले ली। उसका हमारे पटवारी जी ने इंतकाल नहीं चढ़ाया, ना गिरदावर जी ने और ना तहसीलदार जी ने। हमारे बाद में जिन्होंने कृषि भूमि और ली मक्कासर के निवासियों ने, उन्होंने इंतकाल दर्ज कर दिया है, लेकिन हमारा इंतकाल दर्ज नहीं किया। हमारे को बहानाबाजी करते रहे कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी और चल रहा है। ये पता नहीं था उनको क्या लालच था क्या नहीं था। इंतकाल दर्ज किया नहीं। उसके एवज में हम आए पहले SDM साहब के पास, SDM साहब को विज्ञापन दिया, SDM साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में कलेक्टर साहब के फिर हम दोबारा पेश हुए, कलेक्टर साहब ने उसके ऊपर कोई पहले कार्रवाई नहीं करी। आज फिर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। आज हमने कहा है जी या तो हमारा इंतकाल दर्ज करवा दो या हमारे को लाइट का कलेक्शन दिलवा दो। इसके बाद में आज कलेक्टर साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि जी आपका इंतकाल जल्द से जल्द दर्ज करवा देंगे। अगर कलेक्टर साहब ये इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो इसके बाद में हमारे पास कोई यहाँ आने के लिए कोई वो नहीं है। हम इसके बाद धरने पे बैठेंगे, कलेक्टर साहब के सामने धरना लगाएंगे, जिसके अंदर हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और धरने पे भी बैठेंगे। अगर इसमें सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक ट्रक ऑपरेटर ने परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एक ट्रक चालक ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देकर परिवहन विभाग के एक इंस्पेक्टर पर उसके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिले के टीबी कस्बे निवासी नथु खान नामक ट्रक ऑपरेटर ने जिला परिवहन अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि आज 11 मार्च को वह अपना ट्रक लेकर सतीपुरा बाईपास रोड पर जा रहा था। इस दौरान परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित नामक सब इंस्पेक्टर ने ट्रक को हाथ देकर रुकवाया। वह बिना किसी गलती के ट्रक ऑपरेटर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया। ट्रक ऑपरेटर के अनुसार इंस्पेक्टर ने खुलेआम धमकी दी कि वह उसको ट्रक नहीं चलाने देगा तथा उसके ट्रकों को टीबी से ही नहीं निकलने देगा। ज्ञापन में मामले की जांच कर आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। समस्या ये है कि खाली गाड़ी लेकर सर मैं घर से निकला था लोड करने के लिए, जंक्शन जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर का एक गार्ड मुझे इशारा करता है, रुकता हूँ मैं। रुकने के बाद उन्होंने पूछा कि गाड़ी में क्या है, मैंने कहा खाली है। कह रहे मादर चौधो यहाँ गाड़ी की जाम लगा लेके चलो। मैंने कहा बात अपनी लैंग्वेज से अच्छी तरीके से कीजिए, कि आपकी कब्जी तोड़नी पड़ेगी। तब उन्होंने इशारा किया, इंस्पेक्टर अमित जी सुड्डा आते हैं, गाड़ी आगे लगाते हैं, क्या इस गाड़ी को उठा के हम बंद करेंगे और हम आपको निकलना बंद करेंगे, तुम्हारे बहुत ज़्यादा कब्जी है, हम तोड़ने का कार्य करेंगे। पर हम मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, पर हम इनको बता देना चाहते हैं हमारे साथ ऐसा ही जुल्म जाती होती रही तो हम सोमवार का इन्हें समय देते हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे और अपनी टीबी ट्रक यूनियन मानगढ़ की गाड़ियाँ DT ऑफिस के रोकने का कार्य करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शुक्रवार को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह पर मनाया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमती विजय चौधरी थी। अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पंजाबी, राजस्थानी व हरियाणवी संस्कृति को दर्शाती प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। छात्राओं ने कहा कि उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर खुशी महसूस हो रही है। छात्राओं ने कहा कि भविष्य में भी पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए ताकि छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। अतिथियों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रही बेटियों तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। करने का मतलब मौका मिल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारा जो प्रोग्राम अब होगा शुरू होगा तो हमें अच्छा कर रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि आज के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है
मैम भी बहुत मतलब मैम का भी हम शुक्रगुजार है कि मैम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैडम शुरू होगा तो अच्छा ही होगा। हमें राजस्थान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम बढ़ाना चाहते हैं आज हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह रखा गया है और इस प्रोग्राम में अनेक कल्चरल प्रोग्राम्स और मतलब अनेक ही डांस प्रोग्राम्स रखे गए हैं और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्रतिभावान हैं उन्हें अपनी प्रतिभा शो करने के लिए एक मंच मिलता है। तो इसी चीज़ को हम हमारे प्रोग्राम का नाम शक्ति रखा गया है, जो विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, जिससे लड़कियों की शिक्षा और बढ़े और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन स्लोगन रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक विमेन को एम्पावर करना चाहिए। पिछले साल गांव सतीपुरा के पास टेम्पो में टक्कर मारकर भागे ट्रक को जंक्शन पुलिस ने जब्त कर लिया है। पिछले साल नवंबर माह में गांव सतीपुरा के पास टेम्पो में टक्कर मारकर भागे ट्रक को जंक्शन पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि चालक अभी तक पुलिस पकड़ से दूर है। मामले की जांच कर रहे एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती राजेंद्र पुत्र हंसराज नायक निवासी वार्ड नंबर 9 गाँव मक्कासर ने 15 नवम्बर 2021 को पर्चा बयान दिया था कि वह टेम्पो नंबर RJ31PA 0512 चलाता है। 14 नवम्बर 2021 की शाम को वह टेम्पो लेकर गाँव के नोरंग में उसके परिवार के सदस्यों के साथ भद्रकाली मंदिर पूजा करने के लिए गया था। पूजा अर्चना कर जब वापस लौट रहा था तो आते समय शाम करीब 7 बजे गांव सतीपुरा में राधा स्वामी डेरे के पास पहुंचे तो सामने से आई ट्रक को उसके चालक ने तेज गति से चलाते हुए टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार सभी लोगों की चोटें लगी। टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हो गया। सभी को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। 2 लोगों को बीकानेर रेफर कर दिया गया। जाँच अधिकारी के अनुसार टेम्पो चालक के पर्चा बयान के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। उस समय अज्ञात ट्रक का कोई पता नहीं चला। तफ्तीश के दौरान पता चला की ट्रक नंबर HR45B 4170 के चालक ने टेम्पो चालक के टक्कर मारी थी। हादसे के बाद ट्रक के मालिक विक्रम निवासी करनाल हरियाणा ने हादसे के बाद ट्रक को छुपा दिया था। तफ्तीश के बाद ट्रक को करनाल से बरामद कर लिया। ट्रक को जब्त कर पुलिस थाना में लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चालक की भी तलाश कर रही है। दिनांक 14/11/2021 को एक अज्ञात ट्रक ने टेम्पो चालक की टक्कर मार के भाग गया था। ट्रक का कोई पता नहीं चला है, जिसकी दौरान तफ्तीश पता रसी की गई। जो ट्रक नंबर HR45B 4070 पाया गया, जिसको ट्रक मालिक विक्रम मैनी जो करनाल का रहने वाला है उसने छुपा दिया था, जिसकी काफ़ी तलाश की गई। 3-4 मिनट तलाश कर दिनांक 8/3/2022 को करनाल से बरामद किया गया, जिसे कल दिनांक को थाना पर लाए हैं। अग्रिम अनुसंधान मुलजिम मिलने पर किया जाएगा। ये पर्चा बयान भी हुआ था। जो इंजर्ड थे उन्होंने पर्चा बयान दिया था, टाउन हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये राजेंद्र हंसराज नायक मक्कासर का है, जिसने अपने इलाज के दौरान पर्चा बयान किए गए थे, उसके मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी तफ्तीश माननीय एएसआई द्वारा जारी है। 2 KNJ के बाशिंदों ने ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे नाली निर्माण कार्य में लेवल सही नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के निवारण को लेकर आज अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। जंक्शन की ITI कॉलोनी में नाली निर्माण को लेकर की गई शिकायत की जांच के लिए आज ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि 2 KNJ में ग्राम पंचायत द्वारा नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। इस नाली के निर्माण को लेकर यहां के कुछ लोगों द्वारा नाली का लेवल सही नहीं होने की शिकायत की गई थी। उसी शिकायत की जाँच के लिए आज अधिकारी पहुँचे तथा उन्होंने लेवल की जाँच की। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी को लेवल सही कर आगे का निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। ये 8,12,000 की स्वीकृति है यूनियन बैंक से लेके भवनलाल के घर तक, जिसमें क्या है कि नाले बनाने में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट थी, जिनके हमारे उच्च अधिकारियों ने यहाँ के मौका में उन्होंने किया है। अब उनकी रिपोर्ट आने पे आगे इसका काम है वो चालू करवा दिया। नहीं, इसमें क्या है कि 2-3 टुकड़ों में बना है। जो आगे नाले जिसको लेकर थोड़ा विवाद है, ये क्या है कि अलग अलग स्वीकृतियों में बना है। उस वजह से इसका कोई लेवल को लेकर संबंध में कोई शिकायत थी, उसको हल किया जा रहा है। जैसे ये नाले का जो लेवल का जो इशू है, ये क्लियर होते ही आगे चालू करते। लेवल अभी दिया है 5 मिनट पहले, तो आप बताइए जितना भी जितना संभव हो सके इसे जल्दी हल करके इसको पुनः चालू कर दिया जाए। ये हमारे ग्राम पंचायत 2 KNJ के गांव 2 KNJ में एक गली है जो कि ITI से यूनियन बैंक की तरफ है। इसमें एक नाली का निर्माण करी थी ग्राम पंचायत, और उस नाली में शिकायत ये आई थी कि नाली का लेवल सही नहीं है।
उसकी अभी जांच कर ली है। वो नाली का लेवल उनको जो सही लेवल है वो हमने इनको मार्क करके दे दिया है पंचायत को। क्योंकि इस बारे में ये नाली कुछ पहले बनी हुई थी और उसी नाली से इन्होंने आगे नाली बनाई है। तो अब क्योंकि ये नाली सिर्फ करीब 100 फुट का टुकड़ा था जो कि अब बनने वाला था, तो उस नाली में इन्होंने ढाल नहीं दी क्योंकि पहले की नाली बनी हुई है, उसके लेवल में इसमें फर्क आया था। ये सारी स्वीकृति तो ग्राम पंचायत जारी करती है। अभी लेवल का जो निशान है वो ग्राम पंचायत को हम अभी दे दिया है इनको मार्क करके। अब पंचायत को शुरू करना है, इनको निर्देश दे देते हैं आगे शुरू करना है। केवल निशान दे दिया इनको और इस निशान के अनुसार आगे काम करें। जिला जल उपयोगिता संगम 101 के नवनियुक्त अध्यक्ष का गांव मक्कासर में स्वागत किया गया। जल उपयोगिता संगम BK 101 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनप्रीत सिंह का शुक्रवार को गांव मक्कासर में स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते हुए सदैव किसान हितों के लिए आवाज उठाने की बात कही। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि मनप्रीत सिंह किसानों के हकों के लिए पिछले कुछ समय से संघर्षरत है। करीब 1 साल तक कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन में भी इनका सहयोग रहा है। जल उपयोगिता संगम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि वे उन्हें बिजली बनाने के लिए किसानों के आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे पहले भी किसान हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इस जीत के बाद उनका हौसला बढ़ा है और वे आगे भी किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो अभी अपने कल जो चुनाव हुआ है BK 101 बाखड़ा प्रणाली का 1 JRK से 8 JRK तक मुझे पूरे हनुमानगढ़ के किसान साथियों का सहयोग मिला है। 1 JRK से 8 JRK तक जो किसान साथियों ने मुझे वोट देकर 287 वोटों से विजयी बनाया है। टोटल वोट 1496 पोल हुए थे, जिसमें से 287 वोट मुझे ज़्यादा देकर मुझे विजयी बनाया। और पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसान साथियों का सहयोग रहा है। जिनके वहाँ पे वोट नहीं थे उन्होंने भी सपोर्ट, जिनको मैं बता भी नहीं पाया कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, उन साथियों ने भी मेरा सहयोग किया है। और ये चुनाव लड़ने का मकसद एक ये है कि जैसे किसान साथियों को नहीं पता होता था कि हमारी नहर का कितना रेगुलेशन है, क्या हमारे खालों का बनने का सरकार द्वारा क्या बजट है, क्या ज़्यादातर किसान साथियों को तो ये भी नहीं मालूम कि हमारा जो सिंचाई विभाग का जो ऑफिस है हनुमानगढ़ में वो कहाँ पे है। अब एक ये अध्यक्ष पद होने के नाते मैं वहाँ इस चीज़ की जानकारी रख पाऊँगा, मीटिंगों में जा पाऊँगा और पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा जो राजस्थान को पानी आता है 1 JRK से 8 JRK तक नहीं, पूरे राजस्थान के जो सिंचाई विभाग के जो पानी, मैं किसानों के हित के लिए ये लड़ाई लड़ता रहूँगा कि कोई भी किसान साथी रहना नहीं चाहिए जिसको ये पानी की कमी आए खेतों में, जहाँ नहर का रेगुलेशन के द्वारा पानी कम छोड़ा जाए। किसानों की ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आज हमारे किसान मोर्चा का जो मनप्रीत जिनको भारी मतों से हमारे 1 JRK से 8 JRK किसानों ने भारी मतों से बहुमत जिताया है, उनके घर हम उनको आशीर्वाद देने आए हैं। मक्कासर गांव के सारी गांव के जो भी किसान भाई हैं उनके साथ हैं और आगामी हमारी यही सोच है कि ये किसान मोर्चा का हम प्रदेश के अंदर भी हम अध्यक्ष बनाएंगे और सारे किसान के साथ चल के अच्छा कार्य करेंगे। हम किसानों के बारे में जो भी कोई समस्या आएगी उसके बारे में बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे। ये जो मनप्रीत बड़ा होनहार और सभ्य काम में बहुत प्रेम है दा, ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਕਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾਸਰ, ਜੌੜਕੀਆਂ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਪੌਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰੰਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ने इसे करके ਇਹਦਾ संघर्ष करा। जो इसको किसानों को समस्या आएगी उसका ये हल करेगा। जैसे किसानों को मामले पर ब्याज लगता है, ब्याज ज़्यादा लगता है और मामला कम होता है, उसके लिए भी ये संघर्ष करेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।